कभी किसी आईएएस ऑफिसर के लिए इस तरीके का स्वागत आपने कभी देखा होगा? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, पहली बार ही देख रही हूँ। और जहाँ हम एक तरफ आईएएस, आईपीएस जब बनते हैं लोग तो उनका कष्ट देखते हैं, उनका स्ट्रगल देखते हैं, तब हमें पंचायत और 12वीं फेल जैसी मूवीज़ दिखाई जाती हैं। एक बार कोई आईएएस बन जाता है, उसके बाद हम क्या सुनते हैं? फाइलों में काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जो हो रहा है वो किसी भी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई डायरेक्टर अपने स्क्रिप्ट राइटर से जरूर कह रहा होगा, यार इस बंदे पे पिक्चर तो जरूर बनानी है। अब बात किसकी मैं कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं उस इंसान की जिसे सिंघम ऑफ महाराष्ट्र कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वो हीरो बन चुके हैं, तुकाराम मुंडे। अगर 21 साल के करियर में आपका 25 बार ट्रांसफर हो जाए तो शायद आपको भी यही पदवी दी जाएगी। अब तो प्राइवेट रेस्टोरेंट वाले क्या, बड़े 5 स्टार होटल्स क्या, स्कूल के कैंटीन्स, यहां तक कि दूध की डेयरियां और कोर्ट के जज भी इनसे खौफ खा रहे हैं। अगर आप तुकाराम मुंडे को नहीं जानते तो प्लीज उनको जान लीजिए। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर बने हैं, मई में चार्ज लिया है इस साल और कमाल का काम करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जगह जगह बस इन्हीं की चर्चा चल रही है। अब लेटेस्ट खौफ का कारण भी बता देते हैं आपको। रेस्टोरेंट्स के बाहर नोटिस लग गए हैं, नोटिसों में लिखा हुआ है, स्कूल कैंटीन के बाहर नोटिस लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि एफएसएसएआई के रूल्स के अगेंस्ट हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ये प्लेज दे रहे हैं, प्लास्टिक कप में चाय नहीं देंगे, बच्चों के स्कूल में हम फास्ट फूड सर्व नहीं करेंगे, फास्ट फूड पर बैन हो गया है। ये सब चीजें अब अपने आप कंप्लायंस में आ गई हैं तुकाराम मुंडे की वजह से। हाल ही में एक लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है तुकाराम मुंडे की तरफ से। उन्होंने रिलायंस रिटेल आउटलेट से 50 से ज्यादा काजू कतली के डब्बे ही उठा लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन में। ब्लिंकिट के मलाड का स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां पर कॉकरोच, नहीं वो वाले कॉकरोच नहीं जो जंतर मंतर पे मिलते हैं, असली कॉकरोच, उनका इन्फेस्टेशन हो गया था। प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड थे और बहुत ही खराब हालत में पूरा सिस्टम दिख रहा था। तुकाराम मुंडे के एफडीए कमिश्नर बनते ही खाने पीने की चीजों में जो अंधाधुंध मिलावट हो रही थी और जो गंदा धंधा खुलेआम चल रहा था वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है आज। आप क्रोनोलॉजी समझिए। मई 2026 में उन्होंने एफडीए का चार्ज संभाला, आते ही सरप्राइज फूड इंस्पेक्शंस करना शुरू कर दिए। हाईलाइट तब हुए जब रुस्तम के आइसक्रीम पार्लर की फेमस वेफर आइसक्रीम सैंडविच तो आपने खाई होगी या कम से कम उसके बारे में सुना तो होगा। तो अब आप ये भी सुन लीजिए, उस पर छापा मारा उन्होंने और वहां क्या मिला उन्हें? अंदर चूहे घूम रहे थे, मक्खियां घूम रही थी, सारे फूड आइटम्स एक्सपायर्ड थे। रुस्तम के आइसक्रीम पार्लर जैसी फेमस ईटरी का उन्होंने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया मुंबई में। उनका दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था ये नकली दूध का सप्लाई। हमारे देश में गाय को हम माता मानते हैं और दूध पीते हैं, चाहे कोई बच्चा हो, गर्भवती महिला हो या कोई बुजुर्ग हो, दूध का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। यहां तक कि हम जो भगवान शिव हैं उन पर भी दूध चढ़ाते हैं। लेकिन इतना नकली दूध मिलने लगा था इस देश में। रैंडम इंस्पेक्शंस कर करके महाराष्ट्र में इन्होंने ऐसे गंदा धंधा चलाने वाली डेयरियों की बैंड बजा दी है। मई में एक रैंडम इंस्पेक्शन में पारसी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड जो 1916 से बनी हुई थी, तब से चल रही थी, उसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया हाइजीन वायलेशंस को लेके। और क्या आपको पता है वो लड़की सिया गोयल, आपने उसका नाम सुना होगा, वो चर्चा में आई थी अपने फियांसे केतन अग्रवाल को पुणे में उसने लोहागढ़ फोर्ट से नीचे फेंक दिया था और कुछ केस दर्ज हुआ है उसके ऊपर, क्रिमिनल केस है। उसके फादर का पुणे में एक बिजनेस है बीजी गोयल कंपनी नाम का, जो स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। उनकी शॉप को भी एफडीए का नोटिस दिया गया और उन्हें अपनी सेल रोकने को कहा गया अंटिल फर्दर नोटिस। कोइंसिडेंस है ये। नागपुर में 6000
किलो का पनीर, दूध, नकली क्रीम सीज किया गया। शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास 700 किलो का प्रसाद, जो अडल्ट्रेटेड नकली, जो पेड़े का प्रसाद बनता है भगवान का, उसमें भी अडल्ट्रेशन पाई जा रही थी, वो सारा उन्होंने जब्त कर लिया। जून आते आते कॉम्प्रिहेंसिव फूड सेफ्टी कंप्लायंस ऑर्डर भी इशू किया गया। कहा कि रेस्टोरेंट्स, ईटरी, ढाबे, कैंटीन, ये सब इन ऑर्डर के मुताबिक फ्री में पानी देंगे। आपको पता है कि हमें बॉटल वाटर खरीदने पर मजबूर करते हैं लोग, कहाँ भी हम जाएं तो बॉटल देते हैं पानी की खरीदने के लिए। क्यों भाई, भारत में पानी क्या मुफ्त नहीं मिल सकता है? अब तुकाराम मुंडे ने ये इंश्योर करवाया महाराष्ट्र में कि ड्रिंकिंग वाटर मुफ्त मिलना चाहिए और कोई भी ऐसी ईटरी, रेस्टोरेंट या ढाबा किसी को फोर्स नहीं करेगा ऐसा पानी खरीदने के लिए। बड़े रेस्टोरेंट्स पर भी तुकाराम मुंडे का खौफ का ताला लगा। फ्लीट एंड वर्षा नाम का एक रेस्टोरेंट नारीमन पॉइंट में आदित्य बिरला ग्रुप का चलाया हुआ था, उस पर एफडीए ने लाइसेंस कैंसिल किया। होटल गोपाल कृष्णा सांता क्रूज में चूहे इन्फेस्टेशन की वजह से, मद्रास डायरीज बांद्रा में, एमके बेकरी बोरीवली में और कई सारे ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का लाइसेंस रद्द किया गया। दूध की सप्लाई चेन को लेकर नियम कड़े किए गए। अब जहां से दूध सप्लाई हो रहा है, डेयरी से लेके आपके टेबल तक पूरी ट्रेसिंग होगी। कोल्ड चेन स्टोरेज कैसा होगा, सप्लाई इक्विपमेंट ठीक है या नहीं, सब पर नजर रखी जाएगी। और इसमें सिर्फ डेयरी वाला नहीं पकड़ा जाएगा, अगर दूध खराब है तो ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी यहां तक कि रिटेलर को भी पकड़ा जाएगा अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। एक एआई ग्रीवियंस पोर्टल बना दिया तुकाराम मुंडे ने, जहां लोग खुद अडल्ट्रेटेड खाना, नकली दवाइयां और ब्लड बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि 24 घंटे में इस वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा क्लिक्स हो गए और हजारों कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। इतना काम हो गया कि पिछले 10 सालों में मुझे लगता है एफडीए के, एफएसएसएआई के करियर में इतना काम नहीं हुआ। और ये देखकर लोग फिर कोर्ट चले गए। इतने लाइसेंसेस सस्पेंड हुए, लोगों ने औरंगाबाद की बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच का दरवाजा खटखटाया। मिल्क सप्लायर्स थे ज़्यादातर ये लोग और उन्होंने कहा कि हमारे लाइसेंसेस ऐसे ही सस्पेंड किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कुछ लाइसेंसेस पर सस्पेंशन पर स्टे लगा दिया और पूछा कि इतनी तेजी से काम कैसे हो रहा है एफडी की तरफ से। मतलब बताइए, काम हो रहा है तो तेजी से हो रहा है, जब फाइलों में काम पड़ा रहता है तो कोर्ट कभी कुछ नहीं कहता। अब कोर्ट तुकाराम मुंडे और एफडीए के अफसरों से ये पूछ रहा है कि आप प्रोसीजर तो फॉलो कर रहे हैं ना। प्रोसीजर वही कि नोटिस भेजिए कंप्लायंस करने का, नोटिस भेजिए। अच्छा, कितनी बार नोटिस भेजा जाएगा? सालों से इन लोगों को नोटिस ही तो भेजे जा रहे हैं। अब तुकाराम मुंडे जैसा आदमी सीधा ही वहां जाके एस्टैब्लिश बंद करवा देता था तो लोगों को लगा कि नहीं, अब तो फाइलों और पेपरों की भी बात होनी चाहिए वगैरह वगैरह। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो ये तक कहा एफडीए के ऑफिशियल्स को, बी रियलिस्टिक, हम इंडिया में हैं। क्या मतलब है? क्योंकि हम बाहर देश जाते हैं और वहां पर फूड का इतना सैनिटेशन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होता है, तो क्या वो कंप्लायंस भारत में फॉलो नहीं हो सकता? बी रियलिस्टिक, हम इंडिया में हैं। आप प्राइवेट रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ये बोला गया बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। और उनको बोला गया, तुकाराम जी जरा घूमते घूमते सरकारी कैंटीन में भी घूमाओ, जरा वहां भी इंस्पेक्शन कराओ। अगले ही दिन तुकाराम मुंडे के ऑफिसर्स बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में घुस गए और एफडीए ऑफिसर्स को वहां 2 कैंटीन्स एफएसएसएआई के लाइसेंस के बिना ऑपरेट करती हुई दिख गई और वहीं उनका लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिया। ये इस पर तो जरूर एक फिल्म बन सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब मंत्रालय को क्लीनिनेस सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं भाई, कि वहां का जो शू स्टैंड है, मुझे तो बहुत साफ लग रहा है, इतना साफ शू स्टैंड तो मंत्रालय का नहीं हो सकता, यानी कि मुंबई का जो विधानसभा है वो। अब ये सारे सवाल भी तुकाराम मुंडे पर उठ रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करते हुए जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में फेक एनालॉग पनीर और आर्टिफिशियल पनीर की सेल पर बैन लगा दिया गया है। एनालॉग पनीर में एक टाइप की मिक्सिंग होती है, लेकिन उसकी सेल चल रही थी। इस पर तुकाराम मुंडे ने कहा कि एनालॉग पनीर चाहिए नहीं, इसको बैन करो। पनीर बनाना तो असली बनाओ, वरना मत बनाओ। हाइजीन वायलेशंस के नाम पर मुंडे ने किसी को नहीं छोड़ा है।
चाहे वो नामी गिनामी एस्टैब्लिशमेंट्स क्यों ना हो। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, MIV क्रिकेट क्लब, विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब, RK जूहू जिमखाना, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, किसी को भी नहीं छोड़ा है मुंडे ने। ये सारे वायलेशंस कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। अब ठीक है, क्रोनोलॉजी आपने समझ ली, अब ये आप समझ चुके हैं कि ये IAS अफसर काम कर रहा है। तो वायरल क्यों हो रहा है? काम करने के लिए वायरल हो रहा है? नहीं, लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो आपकी, मेरी, हम सब की सेहत से जुड़ा हुआ काम है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम दूध पी रहे हैं, हम पनीर खा रहे हैं, हम जहर का सेवन कर रहे हैं, हमारा शरीर खराब हो रहा है, हमारी सेहत खराब हो रही है। वो जो सोचते थे ना पहले, आप घर में चर्चा करते, यार हमारे टाइम पे तो ऐसा ऐसा क्वालिटी का खाना होता था, हमारे टाइम पे तो इतनी अच्छी चीज़ें होती थी, आटा बहुत अच्छा होता था, गेहूं बहुत अच्छा होता था, चावल बहुत अच्छा होता था, अब सब चीज़ों में मिलावट क्यों है? ये डिस्कशन आपके घर में होता होगा और ये डिस्कशन एकदम सही हो रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो है आम आदमी उनका जमकर सपोर्ट कर रहा है। कई लोगों ने तो ट्वीट करके लिखना शुरू किया है कि जो लोग जंक फूड खाते थे, जो चिप्स खाते थे या फिर कुरकुरे टाइप आइटम खाते थे, वो आइटम्स मिलना बंद हो गई हैं तुकाराम मुंडे की वजह से। और वो सही भी कर रहे हैं, और कुछ लोग डर भी रहे हैं कि उनका ये सब काम करने के लिए अब महाराष्ट्र में कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए। लोगों ने सोशल मीडिया पर तुकाराम मुंडे को FSSAI का CEO बनाने का कैंपेन भी चला दिया है। हर स्टेट में उनको तुकाराम मुंडे चाहिए। कर्नाटक में जो हो रहा है रेस्टोरेंट्स को लेकर, जहाँ पे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में गंदा खाना जब्त किया गया है, चाहे वो दिल्ली हो, कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई और राज्य हो, हर किसी को तुकाराम मुंडे जैसा ऑफिसर चाहिए। और ये मांग सोशल मीडिया पर चल रही है कि कड़क एक्शंस होने चाहिए। मजाक में कुछ लोग उन्हें पेट्रोल में जो एथेनॉल डाला जा रहा है गाड़ियों में, उस पर भी वो एक्शन लेने को कह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मिलावट की बात की जा रही है। लेकिन तुकाराम मुंडे जब अपनी ये न्यू फाउंड पॉपुलैरिटी देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि उन्हें चलाने के लिए लीडर्स की ज़रूरत ना पड़े। वो खुद ये ट्वीट कर कर, पोस्ट कर कर लिखते हैं। तुकाराम मुंडे ने दिखा दिया है कि अगर एक IAS ऑफिसर अपना काम करने पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और सालों से जो काम नहीं हुआ है वो यूं चुटकियों में होता जा रहा है। ये एक ऑनेस्ट ऑफिसर की पहचान है, लोग इससे खुश हैं। और ऐसा ही काम सोचिए अगर पूरे देश में होने लग जाए तो क्या हमारा देश एक महान देश नहीं कहलाएगा? वोंट यू बी प्राउड? क्या आपको गर्व नहीं होगा? ऐसे देश में आप रहते हैं। सोचने वाली बातें हैं। फिलहाल तुकाराम मुंडे एक्शन पे एक्शन लेते जा रहे हैं और आगे क्या एक्शन लेंगे उसके भी अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, क्या वो एग्जाम्पल बाकी राज्य भी सेट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द रेड माइक।